राजस्थान में 1857 की क्रांति। हाँ, तो देखो मित्रों अंतिम, हाँ नमस्कार सुमन जी, अंतिम हमने कहां पर छोड़ा था? तो अंतिम हम पढ़ रहे थे कल एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 को जो एरनपुरा छावनी का मित्रों विद्रोह हुआ था। एरनपुरा छावनी की जो सैनिक है तिलक खां है, मोतीराम है, शीतल प्रसाद के नेतृत्व में है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए कहाँ चलते हैं? दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। नमस्कार सैनी जी, गुड आफ्टरनून। प्रिया जी गुर्जर नमस्कार। तो ये सब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देते हैं, इतना हमने कल चर्चा कर ली थी। इसके पश्चात में देखिए जो सैनिक थे, जो एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक थे, उन्हें आहुआ में कौन मिलता है मित्रों? आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक थे मित्रों। हाँ, वो मित्रों कहां पर जाते हैं? दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे होती है? खेरवा स्थान है पाली में, और खेरवा पाली में मित्रों इनकी मुलाकात होती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। और उन विद्रोहियों ने, जो एरनपुरा सैनिक छावनी के विद्रोही थे, उन्होंने अपना नेता किसे स्वीकार किया? उन्होंने अपना नेता है कुशाल सिंह चंपावत को स्वीकार कर लिया। अर्थात आगे की जो भी है यहाँ पर है विद्रोह की कमान संभालेगा, वह विद्रोह की कमान कौन संभालेगा? अब कुशाल सिंह चंपावत है इस विद्रोह का क्या करेगा मित्रों? नेतृत्व करेगा। अब मित्रों आहुआ में ही देखो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ पर कई ठाकुर मिल गए थे, जैसे आसोपा, हाँ आसोपा का ठाकुर है, आलनियावास, गुल्लर, लांबिया, यहां सभी जगहों के जो ठाकुर है मित्रों, यहाँ के ठाकुर है वो किसके साथ जुड़ गए मित्रों? इस कुशाल सिंह चंपावत के साथ जुड़ गए। हाँ, जैसे बात करें शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, अजीत सिंह, ये कुछ ठाकुर थे मित्रों जिन्होंने है आहुआ के विद्रोह में मित्रों किसका साथ दिया? यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में एक जगह एकत्रित हुए। ये सामंत है, ये मित्रों एक जगह इनके है आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हाँ, अब देखिए मित्रों यहाँ पर इनके नेतृत्व में कुछ मेवाड़ी सरदार भी है यहाँ पर है, इनके नेतृत्व में आ जाते हैं। कुछ मेवाड़ी सरदार है, जैसे सलूम्बर का ठिकाना है लसानी का था, रूपनगर का था, तो मेवाड़ी सरदार भी मित्रों यहाँ पर है, कुछ इनके साथ में यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रकार मित्रों आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर 6000 सैनिक एकत्रित हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में कितने हजार सैनिक एकत्रित हो जाते हैं? 6000। फयाज अहमद जी स्वागत आपका। हाँ, 6000 सैनिक है वो आहुआ में एकत्रित हो जाते हैं। किसके नेतृत्व में? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। हाँ, अब देखिए मित्रों इस बात का जब पता चलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, एजीजी राजस्थान का था, उस पैट्रिक लॉरेंस को जब इस बात का पता चलता है कि आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में 6000 सैनिक है यहाँ पर एकत्रित हो गए, तो जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है मित्रों वह उस समय जो मारवाड़ का शासक था तखत सिंह, उस मारवाड़ के शासक तखत सिंह को आदेश देता है कि इनके विद्रोह को कुचलो। तो मित्रों मारवाड़ का शासक तखत सिंह था, ये इनके विद्रोह को कुचलने के लिए मारवाड़ से 10,000 सैनिक भेजता है। कितने? 10,000 सैनिक और 12 तोपें भेजता है। किन के नेतृत्व में? उसका किलेदार था मित्रों, हाँ किलेदार था ओनाड सिंह। कौन था? किलेदार ओनाड सिंह, और फौजदार था राजमल लोढ़ा। तो किलेदार ओनाड सिंह और अपने फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में कितने सैनिक भेजता है मित्रों? यहाँ पर ये 10,000 सैनिक भेजता है तखत सिंह। तो देखिए मित्रों यहाँ पर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान का जो एजीजी था, ये पैट्रिक लॉरेंस किसे आदेश देता है मित्रों? इस मारवाड़ के शासक तखत सिंह को आदेश देता है
कि आप इस विद्रोह को कुचलो। तो मित्रों यहाँ पर तखत सिंह कितने सैनिक भेजता है आहुआ में? 10,000 सैनिक और 12 तोपें भेजता है। किसके नेतृत्व में? किलेदार था इसका ओनाड सिंह, किलेदार ओनाड सिंह, और इसका एक फौजदार था राजमल लोढ़ा, राजमल लोढ़ा, इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में मित्रों है, यहां पर है ये तखत सिंह है 10,000 सैनिक भेजता है मित्रों, 12 तोपें भेजता है। किलेदार था ओनाड सिंह और इसका फौजदार था राजमल लोढ़ा। तखत सिंह का फौजदार कौन था? राजमल लोढ़ा। इनके नेतृत्व में आहुआ में विद्रोह को कुचलने के लिए है मित्रों यहाँ पर 10,000 सैनिक भेजता है। और आहुआ में इनके पास कितने सैनिक थे मित्रों? 6,000 सैनिक थे। कितने थे? 6,000 सैनिक थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ चले आगे। हाँ अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात मित्रों इनमें 2 युद्ध होते हैं। देखो कुशाल सिंह चंपावत और यहां पर देखो इनके अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध होते हैं। 2 युद्ध कौन से होते हैं? देखो एक तो बिथोड़ा का युद्ध, दोनों युद्ध कहां पर होंगे? पाली में होंगे मित्रों, ध्यान रखना। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य होता है? इधर तो आता है कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, विरुद्ध में कौन थे मित्रों? इधर देखो तखत सिंह ने भेजा था ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना, ओनाड सिंह, और एक अंग्रेज अधिकारी था मित्रों हीथकोट। अंग्रेज अधिकारी कौन था? हीथकोट, अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट। तो बिथोड़ा युद्ध है मित्रों पाली में हुआ था, बिथोड़ा युद्ध पाली में हुआ था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। कुशाल सिंह चंपावत के मध्य या कुशाल सिंह चंपावत की सेना के मध्य, और इधर ओनाड सिंह और अंग्रेज अधिकारी था एक हीथकोट। हाँ ये दोनों है इधर अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और लगभग सभी को पता होगा आप में से इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था मित्रों? कुशाल सिंह चंपावत मित्रों इस युद्ध में क्या हुआ था? विजय हुआ था। और ये ओनाड सिंह और हीथकोट दोनों यहां पर क्या हुए थे? मारे गए। अर्थात बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ, बिथोड़ा के युद्ध में मित्रों ओनाड सिंह और ये हीथकोट है यहाँ पर है मारे गए थे। अंग्रेजों की यहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई थी। कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में विजय हुआ था। और कुशाल सिंह चंपावत है मित्रों, इसको इस युद्ध में विजय होने के पश्चात है यहाँ से अंग्रेजों को काफी सारा धन मिला था, काफी सारी उनकी तोपें लूट ली थी। तो बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने 8 सितंबर 1857 को ओनाड सिंह और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट के नेतृत्व में जो अंग्रेज सेना आई थी उसे बुरी तरीके से यहाँ पर हराया और अंग्रेजों से काफी धन लूटा मित्रों, और उनकी जो तोपें थी उन पर अधिकार कर लिया। तो यह था प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ मित्रों चेलावास युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास युद्ध। कब हुआ? 18 सितंबर 1857, 10 दिन बाद में। दोनों युद्धों में कितना गैप था? 10 दिन का गैप था, मात्र 10 दिन का। हाँ अब देखो मित्रों, बिथोड़ा के युद्ध में जब यहां पर हार हो जाती है अंग्रेजों की, तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? हाँ मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मित्रों मैकमोहन। और इस मैकमोहन ने बिथोड़ा के युद्ध की हार की जानकारी किसे दी? बिथोड़ा के युद्ध की हार की जानकारी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को दी। तब ये पैट्रिक लॉरेंस आता है मित्रों, पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेकर आता है। कहां से? अजमेर से। पैट्रिक लॉरेंस है वो अजमेर से मित्रों सेना लेकर कहां आता है मित्रों? चेलावास में आता है। और इसी युद्ध को एक उपनाम और मिलता है मित्रों, गोरे कालों का युद्ध। अर्थात अंग्रेज और भारतीयों के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज गोरे थे और इधर वाले काले थे, तो गोरे कालों का युद्ध भी इसे कहते हैं मित्रों, या कालो गोरों का युद्ध भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। तो काले गोरों का या गोरे कालों का युद्ध एक ही बात है मित्रों, ठीक है। तो काले गोरों का युद्ध है ये, चेलावास के युद्ध को कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब की बार है मित्रों, कौन आता है यहां पर? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस।
पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पीए कौन था? मारवाड़ का पीए मैकमोसन। मारवाड़ का पीए कौन था? मैकमोसन। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? मैकमोसन। ये दोनों अब की बार संयुक्त सेना लेकर आते हैं। दोनों है अब की बार संयुक्त सेना लेकर आते हैं। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। किसके विरुद्ध? कुशाल सिंह के विरुद्ध। कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध अब की बार चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पैट्रिक लॉरेंस। और एजीजी कौन था? सॉरी, पीए कौन था? मारवाड़ का पीए कौन था? तो मारवाड़ का पीए था मित्रों मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। ये मारवाड़ का पीए था। अब की बार जो मित्रों युद्ध होता है तो यहां पर है मित्रों, आपको पता होगा क्रांतिकारियों ने जो इस मैकमोसन है, इस मैकमोसन की युद्ध में गर्दन काट दी। मैकमोसन की युद्ध में क्रांतिकारियों ने यहां पर मैकमोसन की गर्दन उड़ा दी और इसकी गर्दन को आहुआ के किले द्वार पर टंगवा दिया। आहुआ के किले पर टंगवा दिया। क्रांतिकारियों ने अब की बार क्या किया मित्रों? मैकमोसन था जो पॉलिटिकल एजेंट था, इस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर कहां पर टिका दी मित्रों? आहुआ के किले पर टांग दी थी। और यहीं पर एक कहावत भी प्रचलित, एक गाना भी आपने सुना होगा, ढोल बाजे चंग बाजे बाजे बांकियो। यानी यहाँ पर एक गाना भी चला था, ढोल बाजे चंग बाजे बाजे बांकियो, अंग्रेज को सिर काट के दरवाजे टांगियो। तो ढोल बाजे चंग बाजे बाजे बांकियो, एजेंट को सिर काट के दरवाजे पे टांगियो। तो ये इस समय 1857 की क्रांति के समय ये जो गाना चला था मित्रों, ये गाना इसी आहुआ के विद्रोह के समय है चला था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी ये पूछ सकता है, यानी ये गीत है वो किस विद्रोह के संदर्भ में है? तो ये गीत है मित्रों आहुआ के विद्रोह के संदर्भ में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों जो यहाँ पर लॉरेंस बच्चा था, पैट्रिक लॉरेंस, जब इसने देखा कि इस मैकमोसन की गर्दन उड़ा दी है, यहाँ पर जब इसकी गर्दन उड़ा दी तो ये लॉरेंस यहाँ से है अजमेर की तरफ भाग गया। पैट्रिक लॉरेंस है मित्रों, यहाँ से कहां भाग गया? हाँ, अजमेर की तरफ भाग गया पैट्रिक लॉरेंस। और उसके पश्चात पैट्रिक लॉरेंस अजमेर में भाग गया और मैकमोसन की गर्दन उड़ा दी यहाँ पर। तो इस प्रकार इस युद्ध में विजय कौन हो गया? कुशाल सिंह चंपावत। अर्थात बिठोड़ा और चेलावास, बिठोड़ा और चेलावास दोनों के युद्धों में है विजय कौन हुआ मित्रों? इन दोनों। हाँ, प्रिया जी बोल रहे आप गाना गाओ मैं नाचूं। अच्छा आप नाचो, ठीक है, मैंने गा दिया। तो बिठोड़ा और चेलावास के युद्ध में है कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जो सेना है मित्रों, ये विजय रहती है। और दोनों युद्धों में अंग्रेजों की क्या होती है मित्रों? हार होती है। और ये भी ध्यान रखना, इस क्रांति के समय सबसे पहले जो पॉलिटिकल एजेंट मरा था, ये पॉलिटिकल एजेंट कौन मरा था? मैकमोसन ही मरा था। मैकमोसन है, ये सबसे पहले क्रांति के समय है यहाँ पर है मरा था इस क्रांति में, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैकमोसन की जो कब्र है उस पर जो रायका या रेबारी जाती है वो यहाँ पर इनकी पूजा भी करती है। ठीक है, तो ये आपको एक बार वापस देखिए मित्रों, जितना हमने पढ़ा है एक बार उसको वापस रिपीट कीजिए। आहुआ का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ पर आसोपा, आलनियावास, हाँ लामबिया के ठाकर है, गुल्लर के ठाकुर है, एकत्रित हुए थे इनके नेतृत्व में। और 6000 सैनिक है मित्रों आहुआ में इनके नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। फिर मित्रों इस बात का जब पता चलता है पैट्रिक लॉरेंस को, तो ये तख्त सिंह को आदेश देता है और तख्त सिंह इन्हें कुचलने के लिए 10,000 सैनिक और 12 तोपे अपने किलेदार ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में भेजता है। इसके पश्चात अंग्रेजों और कुशाल सिंह के बीच में 2 युद्ध होते हैं मित्रों। पहला बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था मित्रों। ये कुशाल सिंह और इधर हुए थे, जो तख्त सिंह ने भेजा था ओनाड सिंह को और एक अंग्रेज अधिकारी आया था हीथकोट। ये दोनों इस युद्ध में मारे गए और कुशाल सिंह विजय हुआ था। दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध हुआ था मित्रों 18 सितंबर 1857 को। इसमें देखो अंग्रेजों की तरफ से एक तो एजीजी खुद आया था पैट्रिक लॉरेंस, हाँ मीठालाल जी उसी आलनियावास के गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आलनियावास के हैं। चलिए हाँ, आलनियावास का जो ठाकुर था वो बिशन सिंह था उस समय। हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो इधर पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन आया था, मैकमोसन आया था। तो पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन है,
वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इस युद्ध में मित्रों जो क्रांतिकारी थे आहुआ के, उन्होंने इस मैकमोहन की गर्दन उड़ाकर कहां पर टांग दी, आहुआ के किले पर टांग दी। और उसी समय यहाँ पर एक गीत भी प्रचलित हुआ, ढोल बाजे चंग बाजे बाजे बांकियो और एजेंट को सिर काट के दरवाजे पे टांगियो। तो इस गीत का संबंध भी मित्रों आहुआ के विद्रोह से है, ठीक है मित्रों। और आहुआ में जो सबसे पहले जो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन, वह मारा गया था, ठीक है। इसके पश्चात ये एजीजी पैट्रिक लॉरेंस कहां भाग गया मित्रों, ये अजमेर की तरफ भाग गया, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। अब देखो मित्रों, यहां से इस युद्ध के पश्चात क्रांतिकारियों में कुछ जोश ज्यादा ही आ गया था। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। यानी इस युद्ध के पश्चात क्रांतिकारियों में है जोश ज्यादा ही आ गया था। तो यहां पर जो आसोपा का ठाकुर था, आसोपा ठाकुर कौन था, आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। इस शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में मित्रों क्रांतिकारी किधर चले गए, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस युद्ध के पश्चात कुछ क्रांतिकारी है किधर चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ है, अक्टूबर 1857 में। यानी क्रांतिकारी थोड़ा सा के जीत लेता कहीं कोई चीज में, थोड़ा सा विजय हो जाता, इतना हम जोश आ जाता और तो बस सीधा चलो दिल्ली का नहीं चलो, यानी दिल्ली का नहीं मुंडो कर देता। हाँ, यानी दिल्ली का नहीं जान लग जाता, दिल्ली का नहीं भागने लग जाता। यानी यही इनकी एक बड़ी भूल भी मान जाती है कि ये थोड़ा सा विद्रोह यानी अपने पक्ष में होते देखते ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देते थे। हाँ, तो अक्टूबर 1857 में दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है मित्रों। अब बीच में आती है मित्रों रेवाड़ी, क्या आती है, रेवाड़ी। हाँ जी, रेवाड़ी खाओ थे भाई, रेवाड़ी प्रसिद्ध। अब इस रेवाड़ी पर है मित्रों क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। जब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, किसके नेतृत्व में, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में मित्रों, तो यहां पर क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। लेकिन नारनौल, नारनौल भी कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है मित्रों, नारनौल के पास। लेकिन जब ये क्रांतिकारी नारनौल के पास पहुंचे, नारनौल के पास पहुंचे नवंबर 1857 में, नवंबर 1857 में, यानी मित्रों रेवाड़ी को फतेह करने के पश्चात ये कहां पहुंचे, नारनौल पहुंचे। तो नारनौल में मित्रों यहां पर था, अंग्रेज था ब्रिगेडियर गेराल्ड। एक अंग्रेज कौन था, ब्रिगेडियर गेराल्ड, ब्रिगेडियर गेराल्ड। इस ब्रिगेडियर गेराल्ड के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना आई मित्रों, इस अंग्रेजी सेना ने, ब्रिगेडियर गेराल्ड के नेतृत्व में जो सेना आई, इस सेना ने मित्रों शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो सेना आई, या शिवनाथ सिंह को क्या है यहां पर हरा दिया। और क्रांतिकारी वापस किधर आ गए, क्रांतिकारी वापस है वहीं से आहुआ की तरफ आ जाते हैं। तो शिवनाथ सिंह की सेना को हरा दिया। जब क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे मित्रों, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, नमस्कार अम्बेडकर जी, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, तो अक्टूबर 1857 में मित्रों यहां पर क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर तो अधिकार कर लिया था। लेकिन जैसे ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, नारनौल के पास एक अंग्रेज था ब्रिगेडियर गेराल्ड। उस ब्रिगेडियर गेराल्ड की सेना ने इस शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो सेना जा रही थी दिल्ली, उस सेना को वहीं पर क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और ये सेना है यहीं से वापस है मित्रों आहुआ की तरफ वापस से लौट जाती है, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात ध्यान रखना मित्रों, इस युद्ध में ब्रिगेडियर गेराल्ड जीत गया था, सेना जीत गई थी अंग्रेज सेना। लेकिन युद्ध के पश्चात इस युद्ध में ब्रिगेडियर गेराल्ड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ब्रिगेडियर गेराल्ड है मित्रों, ये मारा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिगेडियर गेराल्ड है, इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है मित्रों।
अब देखो मित्रों, बिथोड़ा और चेलावास दो बड़ी हार हो गई थी अंग्रेजों की। बिथोड़ा और चेलावास यहां पर है, हाँ, बिथोड़ा और चेलावास दो बड़ी हार हो गई थी अंग्रेजों की। इसके पश्चात जो यहाँ का एजीजी था, एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन था मित्रों? पैट्रिक लॉरेंस। इस पैट्रिक लॉरेंस ने इसकी सूचना किसे दी? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इसकी सूचना दी कि हम दो युद्ध हार गए यहाँ पर, एक तो बिथोड़ा और एक चेलावास, दोनों युद्ध है ये हार गए हैं। उस समय फिर लॉर्ड कहते हैं कि गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कैनिंग था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं था। 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने मित्रों इस समय इस पैट्रिक लॉरेंस की आलोचना भी की थी। पैट्रिक लॉरेंस की लॉर्ड कैनिंग ने आलोचना भी की थी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि आपको जब 8 सितंबर को यहां पर इस आवा में कुशाल सिंह की सेना ने आपको पराजित कर दिया, तो आपको 10 दिन बाद में ही यहां पर युद्ध करने की वापस नौबत क्यों आ गई? आपको कम से कम समय लेना था। आपको पता है कि आपका अंग्रेज अधिकारी हीथकोट मारा गया, इधर तखत सिंह ने जो एक आपके अपने नेतृत्व में ओनाड सिंह को भेजा गया, वो दोनों मारे गए। तो अब यहां पर आपको कम से कम समय लेना था, और आपकी ये एक बड़ी गलती है कि आपने समय न लेकर 10 दिन के अंदर ही वापस वहीं पर आक्रमण कर दिया आवा में। और जो सैनिक थे, जो 6000 सैनिक थे, वो 10 दिनों तक कहीं पर थे, वो आवा में थे। तो कैनिंग ने कहा था कि यदि आप कम से कम महीने या 2 महीने का गैप देते तो यहाँ पर जो सैनिक थे वो इतर बितर हो जाते, आवा के जो सैनिक है, हाँ, वो इतर बितर हो जाते। तो इसलिए यहाँ पर है लॉर्ड कैनिंग ने इस पैट्रिक लॉरेंस की यहाँ पर आलोचना भी की थी कि युद्धों के बीच में आपने है गैप नहीं दिया थोड़ा सा, इस वजह से आपकी क्या हो गई? हार। अब मित्रों यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग है, ये लॉर्ड कैनिंग है सेना भेजता है। लॉर्ड कैनिंग है मित्रों पालनपुर वह नसीराबाद से सेना भेजता है। लॉर्ड कैनिंग सेना भेजता है किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स के नेतृत्व में ये लॉर्ड कैनिंग है मित्रों, भारत का गवर्नर जनरल था। इस विद्रोह को दबाने के लिए, आवा के विद्रोह को दबाने के लिए पालनपुर और नसीराबाद से सेना भेजता है। पालनपुर और नसीराबाद से सेना भेजता है किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और यह सेना कब आती है मित्रों? 20 जनवरी 1858 को। यह सेना कब आती है? 20 जनवरी 1858 को यह सेना आती है मित्रों आवा में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को यह सेना कहां पर आती है मित्रों? आवा पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जैसे ये कर्नल होम्स 20 जनवरी को आवा पहुंचता है, तो यहाँ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, ये मित्रों है 23 जनवरी को। कुशाल सिंह है वो 23 जनवरी को आवा छोड़ देता है। कुशाल सिंह है मित्रों 23 जनवरी को आवा छोड़ देता है। आवा छोड़ देता है। कौन? कुशाल सिंह चंपावत है 23 जनवरी को आवा छोड़ देता है। और यहां पर जो आवा का शासन प्रबंध है, आवा का शासन प्रबंध किसे सौंप देता है? आवा का शासन प्रबंध है अपना छोटा भाई था एक पृथ्वी सिंह। कौन था? छोटा भाई कौन था? पृथ्वी सिंह। जैसे ही 20 जनवरी को कर्नल होम्स मित्रों यहां पर सेना लेकर पहुंचता है, तो इसके 3 दिन बाद 23 जनवरी को यहाँ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, ये आवा छोड़ देता है। आवा छोड़ने का कारण ये था मित्रों, यहाँ पर जो कुछ सैनिक थे, देखो बिथोड़ा और चेलावास के, बिथोड़ा
और चेलावास के जो 2 युद्ध हुए थे, उन युद्धों के पश्चात है जो सेना है वो इनकी सेना है वो कम हो गई थी, क्योंकि कुछ सैनिक है वो उस शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ चले गए थे और नारनौल में ब्रिगेडियर गेरार्ड से पराजित होने के पश्चात है सैनिक है वो इतर बितर हो गए थे और इनकी सेना की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब कर्नल होम्स एक बड़ी सेना लेकर आता है, यहाँ पर पालनपुर और नसीराबाद से बड़ी सेना लेकर आता है। अब इसे लगा कुशाल सिंह को कि अब की बार हमारी सेना भी बहुत कम है, इसलिए अब हमें इनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों कुशाल सिंह चंपावत है वो 23 जनवरी को आउवा छोड़ देता है और आउवा का जो शासन प्रबंध है वो किसे सौंप देता है, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। अब ये कुशाल सिंह चंपावत कहां चला गया मित्रों, ये चला गया सलूम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत के पास। सलूम्बर का कौन था, केसरी सिंह चुंडावत, सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास जाता है। इसके पश्चात यह जाता है कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। कोठारिया का कौन है, कोठारिया का था रावत जोध सिंह। कोठारिया का कौन था मित्रों, रावत जोध सिंह। तो आउवा छोड़ने के पश्चात मित्रों कुशाल सिंह चंपावत कहां पर शरण लेता है, तो पहले तो लेता है ये सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास जाता है। उसके पश्चात ये कोठारिया के रावत जोध सिंह के बाद है कि इस कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास क्या लेता है मित्रों, शरण लेता है। अब देखो पीछे से 24 जनवरी को, पीछे से 24 जनवरी को आउवा पर किसका अधिकार हो जाता है, आउवा पर मित्रों कर्नल होम्स का अधिकार हो जाता है। आउवा पर किसका अधिकार हो जाता है मित्रों, कर्नल होम्स का क्या हो जाता है मित्रों, अधिकार हो जाता है। 24 जनवरी को आउवा पर कर्नल होम्स का क्या हो जाता है मित्रों, हाँ बिल्कुल दोबारा बता देंगे राम कुमार जी, कर्नल होम्स का है आउवा पर अधिकार हो जाता है। और आउवा से मित्रों जो एक मूर्ति थी सुगाली माता की मूर्ति, कर्नल होम्स है ये सुगाली माता की मूर्ति ये कहां पर ले जाता है, ये सुगाली माता की मूर्ति है। इस सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल होम्स अपने साथ अजमेर ले जाता है। कहां पर ले जाता है, कर्नल होम्स जो सुगाली माता की मूर्ति है, इस सुगाली माता की मूर्ति को कहां पर ले जाता है, अजमेर। कहते हैं कि 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति के समय इस सुगाली माता के आशीर्वाद से ही आउवा के ठाकुरों ने है मित्रों यहाँ पर 2 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। और ये सुगाली माता है मित्रों आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी है, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी। और मित्रों मैंने आपको लोक देवियों में पढ़ाया भी था इसके बारे में, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी। इसके बारे में क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक तो बताया था कि इस देवी के 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है। ये देवी मित्रों 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इस देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ से कहाँ ले जाया गया था, यहाँ से अजमेर संग्रहालय में ले जाया गया था। अजमेर के बाद इसे पाली के बागड़ संग्रहालय में रखा गया था। बागड़ संग्रहालय से वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसे कहां पर स्थापित करवा दिया था मित्रों, हाँ आउवा पाली में 2018 में इसे स्थापित करवा दिया। तो इस देवी के बारे में मैंने आपको डिटेल में मित्रों जब लोक देवियां पढ़ाई थी तो वहां पर डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक बार इसको वापस से समझिए मित्रों, जितना पढ़ा है उसके बाद में वापस आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि बिथोड़ा और चेलावास के युद्धों के पश्चात है मित्रों अक्टूबर 1857 में आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में कुछ सेना है वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करती है और रेवाड़ी पर अधिकार कर लेती है। लेकिन नारनौल के पास पहुंचते ही अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व में नवंबर 1857 में शिवनाथ सिंह की जो सेना थी उस शिवनाथ सिंह के सैनिकों को ब्रिगेडियर गेरार्ड ने हरा दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर गेरार्ड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों बिथोड़ा और चेलावास की युद्धों की हार का बदला लेने के लिए पैट्रिक लॉरेंस ने है लॉर्ड कैनिंग को बताया और लॉर्ड कैनिंग ने मित्रों पालनपुर और नसीराबाद से
पालनपुर और नसीराबाद से है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को एक भारी सेना भेजी आहुआ में। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को, तो कुशाल सिंह की सेना कम हो चुकी थी यहाँ पर, इसलिए इसने है मित्रों यहाँ पर आहुआ छोड़ दिया 23 जनवरी को। और आहुआ का शासन प्रबंध अपने ही छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर खुद कहा चला गया, सलमपुर के केसरी सिंह चुंडावत और कोठारिया की रावत जोध सिंह के पास चला गया। ठीक है, इसके बाद में 24 जनवरी को मित्रों आहुआ पर अधिकार किसका हो जाता है? 24 जनवरी में आहुआ पर अधिकार हो जाता है कर्नल होम्स है वो आहुआ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है मित्रों, और आहुआ से जो सुगाली माता की मूर्ति है, इस सुगाली माता की मूर्ति को ये कर्नल होम्स अजमेर संग्रहालय में ले जाकर रखवा देता है। इसके पश्चात में सुगाली माता की मूर्ति है वो पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी जाती है, और उसके पश्चात में आहुआ पाली में इसे रखा जाता है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी कहते हैं, और इसी माता को मित्रों आहुआ के ठाकुरों की अर्थात कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी माना जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो लीजिए स्क्रीनशॉट। इतना क्लियर हो गया मित्रों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों, स्वागत है प्रहलाद रोय जी, आपका भी अभिनंदन है। इसके बाद में देखिए मित्रों क्या होता है, इसके बाद में मित्रों जो यहाँ का आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, हाँ ये कुशाल सिंह चंपावत है, ये 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण कर देता है। इसके पश्चात मित्रों 8 अगस्त 1860 ईस्वी में 8 अगस्त 1860 में मित्रों कुशाल सिंह चंपावत नीमच में क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। इसके पश्चात जो कुशाल सिंह ने मित्रों विद्रोह किया था उसकी जांच के लिए एक टेलर आयोग बैठा। टेलर आयोग है, इस टेलर आयोग ने मित्रों कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किए गए विद्रोह की जांच की। कुशाल सिंह ने जो विद्रोह किया था उसकी जांच किसने की थी? टेलर आयोग ने की थी। और टेलर आयोग ने मित्रों 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो टेलर आयोग बैठाया गया था मित्रों, हाँ इस टेलर आयोग ने मित्रों यहां पर है इस कुशाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। अब देखो मित्रों यहां पर रिहा क्यों किया गया, तो यहां पर मित्रों यह हवाला दिया गया है कि कुशाल सिंह चंपावत है, इस कुशाल सिंह चंपावत का जो विद्रोह था वो अपने स्वामी तख्त सिंह के विरुद्ध था। कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह है वो किसके विरुद्ध में था? अपने स्वामी तख्त सिंह के विरुद्ध में था, न कि अंग्रेजों के विरुद्ध में था। तो इसका कथन है मित्रों, एक मेलेसन नामक विद्वान है, ये मेलेसन भी यही कहता है कि कुशाल सिंह ने जो विद्रोह किया था वो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया था। कुशाल सिंह का जो विद्रोह था अपने ही स्वामी तख्त सिंह के विरोध में था, इसलिए अंग्रेजों से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। अंग्रेज तो बीच में आ गए थे बाद में, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत को जो रिहा किया गया वो इसी कारण किया गया कि कुशाल सिंह चंपावत ने जो विद्रोह किया था वो अपने ही स्वामी तख्त सिंह है, उस तख्त सिंह के तानाशाही नीतियों के कारण है, उसके विरुद्ध उसने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? बाद में रिहा कर दिया। इसके पश्चात मित्रों 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की क्या हो गई? उदयपुर में मित्रों इस कुशाल सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। तो ये है मित्रों आहुआ का जो विद्रोह हुआ है इसके बारे में। तो 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह को नीमच में आत्मसमर्पण कर देता है कुशाल सिंह, जिसकी जांच टेलर आयोग करती है और 10 नवंबर 1860 को इसे रिहा कर दिया जाता है। 1864 में मित्रों कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे एक और विद्रोह पढ़ते हैं। कल आपका क्रांति वाला जो फोर्स है वो पूरा हो जाएगा। पहले से लीजिए हम कोटा ही चल लेते हैं। 15 अक्टूबर को कोटा चल लेते हैं, पहले धौलपुर में बाद में चल लेंगे। धौलपुर का छोटा सा विद्रोह है एक। कोटा का विद्रोह कौन सा है? कोटा का विद्रोह, हाँ बिल्कुल। पंद्रह अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर, हाँ 1857। और कोटा में जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? हाँ बताओ कौन थे मित्रों? कोटा में प्रमुख, देखो यहां से प्रश्न आते हैं मित्रों, यहां से कई बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि कोटा में प्रमुख विद्रोही कौन थे, नीमच में कौन थे, हाँ या आहुआ वाला तो आपको पता है, कुशाल सिंह चंपावत इंपोर्टेंट है, ये तो सबको पता है। लेकिन कोटा में बिल्कुल रामकिशोर जी ने सही आंसर दिया, बिल्कुल। मेहराब का बिल्कुल, जेके कुमार जी, जयदयाल का बिल्कुल। हाँ कई स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा। हाँ तो देखो मित्रों कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को आता। कोटा का जो शासक था, कोटा का शासक कौन था इसमें? राम सिंह सेकंड, जो राम सिंह हाड़ा था, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह हाड़ा था कोटा का शासक। और मित्रों इस समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। कोर्ट के क्या लगा जाता है? कोर्ट के बटन लगाते हैं। तो कोटा का जो पीए था वह पीए कौन था? मेजर बटन था। और कोटा में मित्रों विद्रोह किसने किया था? विद्रोही कौन थे? विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था मित्रों वो जयदयाल था, वह मेहराब खां। कोटा में जो विद्रोह किया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जयदयाल का और मेहराब का। आपको एक चीज और ध्यान रखनी मित्रों, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहां पर फिर भी विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह किसी सैनिक छावनी से कम नहीं था। यहां पर जो विद्रोह था मित्रों कोटा में, यह एक जन विद्रोह था। कैसा था? यहां पर कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, उसके बाद भी यहां पर मित्रों, यहां पर सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ, यह विद्रोह एक जन विद्रोह था। अर्थात कोटा में है मित्रों जो जनता ने विद्रोह किया था, जनता ने है विद्रोहियों का पूरी तरह से यहां पर साथ दिया था। कोटा में जनता ने विद्रोहियों का यहां पर पूरी तरीके से यहां पर फुल सपोर्ट किया था। अब मित्रों यहां पर हाँ बिल्कुल, हाँ आएगा, मदलपाल भी आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए मित्रों जो कोटा में विद्रोह का कारण है वो ये कारण बताया गया मुख्यतः कि कोटा का जो शासक था राम सिंह, इस राम सिंह ने अंग्रेजों के जो भी सीक्रेट रहस्य थे, गुप्त रहस्य थे, वह है अपनी जनता को बता दिए थे। अर्थात यहाँ पर राम सिंह है भले ही अंग्रेजों का पक्षकार था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से किसकी सहायता करता है? अप्रत्यक्ष रूप से है यहाँ पर जनता की सहायता करता था। और इनका जो दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण,
राम सिंह का। ये सूर्यमल मिश्रण भी मित्रों आगे जाकर हम जब तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा करेंगे। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है कि इस राम सिंह ने जब तात्या टोपे ने लूटपाट बचाई थी उस समय राम सिंह ने उसका विरोध नहीं किया था। यदि राम सिंह अंग्रेजों का समर्थक होता तो ये बिल्कुल विरोध करता उस तात्या टोपे का। जब तात्या टोपे ने यहाँ पर लूट कर ले गया था, काफी 7 लाख रुपए इससे लूट कर ले गया था। तो अर्थात ये सो राम सिंह शासक है मित्रों, ये अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसने क्रांतिकारियों का इसमें क्या दिया था, साथ दिया था। तो यानी अंग्रेजों ने जब राम सिंह को यहाँ पर सीक्रेट जो भी अपनी मंत्रणाएं होती थी वह मंत्रणाएं राम सिंह के साथ करते थे, तो राम सिंह ने अंग्रेजों की जो नीतियां थी उन नीतियों को जनता में शेयर कर दिया। और जनता में है जो जनता के विरुद्ध विद्रोह, जनता के विरुद्ध जो भी नीतियां बना रहे थे अंग्रेज, वह है वो बातें जनता में जब बता दी तो जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इसी का परिणाम था कि यहाँ पर कोटा में जो है विद्रोह बढ़ गया। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पर विद्रोह बढ़ गया तो यहाँ पर एक पलटन थी 2 व्यक्तियों के नाम पर, नारायण व भवानी पलटन। नारायण व भवानी पलटन, नारायण व भवानी पलटन के द्वारा मित्रों जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था बटन, इस बटन है, इस बटन का सिर काटकर यहाँ पर है, बटन का सिर काटकर है पूरे है कोटा शहर में घुमाया था। यानी यहाँ पर नारायण और भवानी पलटन के द्वारा इस पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर है पूरे कोटा शहर में घुमाया। पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। पूरे कोटा शहर में यहां पर घुमाया गया। ठीक है मित्रों, हाँ, इसके पश्चात मित्रों जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों ने कहते हैं कि राम सिंह से कहा कि राम सिंह ने है जो अंग्रेज अधिकारी थे, राम सिंह ने अंग्रेज अधिकारी है, उन अंग्रेज अधिकारियों को है अपने दुर्ग में वहां पर है शरण दे दी। तो विद्रोहियों ने मित्रों राम सिंह से कहा कि आप है वो जो अंग्रेज अधिकारी है, इन अंग्रेज अधिकारियों को आप हमारे हवाले कर दो। तो राम सिंह डर गया मित्रों, यहां पर कहते हैं कि राम सिंह डर गया और डरे हुए राम सिंह ने जो अंग्रेज अधिकारी उसकी शरण में थे उन अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों के हाथ सौंप दिया। वहां पर है विद्रोहियों के हाथ सौंप दिया। अब मित्रों आगे क्या होता है कि जब राम सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों के हाथ सौंप दिया तो विद्रोहियों ने वहां पर इस बटन के पुत्र था फ्रैंक और आर्थर। इस बटन का पुत्र कौन था? बटन का पुत्र था फ्रैंक और आर्थर, और साथ में एक अंग्रेज डॉक्टर थे शेडलर और कांटम। अंग्रेज डॉक्टर थे शेडलर और कांटम, उनकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो देखो विद्रोहियों ने बटन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर तथा अंग्रेज डॉक्टर शेडलर व कांटम की हत्या कर दी। शेडलर व कांटम की हत्या कर दी। तो विद्रोहियों ने यहां पर मित्रों क्या किया, बटन के पुत्र फ्रैंक और आर्थर को मार दिया। ठीक है, और अंग्रेज डॉक्टर शेडलर और कांटन की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके पश्चात मित्रों विद्रोहियों ने यहाँ का जो राजा था राम सिंह, इस राम सिंह को कोटा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। राम सिंह को कोटा किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। राम सिंह को कोटा के किले में विद्रोहियों ने क्या कर दिया मित्रों, यहाँ पर कैद कर दिया। और मित्रों कहते हैं कि जो राम सिंह है, ये राम सिंह 6 महीने तक, कितने महीने तक, 6 महीने तक कोटा के किले में राम सिंह को विद्रोहियों ने कैद करके रखा और कोटा के किले पर यहां पर है विद्रोहियों का अधिकार हो गया। इसीलिए तो ध्यान रखना मित्रों, कोटा के किले को 1857 की क्रांति का गढ़ भी कहते हैं। 1857 की क्रांति का गढ़ किसे कहते हैं, कोटा के किले को कहते हैं, क्योंकि कोटा के किले पर 6 महीने तक मित्रों विद्रोहियों का अधिकार रहा था और यहाँ के शासक राम सिंह को इन्होंने कैद बना के रखा था। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात मित्रों जब इसका पता चलता है, मेजर आता है यहाँ पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक मेजर जनरल रोबोट्स की सेना को भेजता है।
तो मेजर जनरल रोबोट्स आता है मित्रों यहाँ पर सेना लेकर, और जनरल रोबोट्स साथ में लाता है करौली के राजा मदन पाल को। करौली के राजा मदन पाल को लेकर आता है 6 महीनों के बाद में, मार्च 1858 में, मार्च 1858 ईस्वी में यहाँ पर आता है जनरल रोबोट्स, और साथ में कौन आता है, करौली के राजा मदन पाल। फिर करौली के राजा मदन पाल के सहयोग से मित्रों यहाँ पर इसे राम सिंह को छुड़वाया गया था। जब मित्रों अंग्रेजों के इस अभियान में करौली के राजा मदन पाल ने सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने इस मदन पाल की तोपों की जो सलामी होती है, वो तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 17 कर दी थी। जबकि इस राम सिंह ने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता नहीं कर पाया था राम सिंह, तो राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर है वो 17 से है 13 कर दी थी। ठीक है मित्रों, और मार्च 1858 में यहां पर है जनरल रोबोट्स ने कोटा पर वापस अधिकार कर लिया। तो देखिए मित्रों, मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदन पाल के सहयोग से, करौली के राजा मदन पाल के सहयोग से राम सिंह को मुक्त करवाया। करौली के राजा मदन पाल के सहयोग से राम सिंह को मुक्त कराया तथा विद्रोह को दबाया। राम सिंह को मुक्त करवाकर विद्रोह को यहां पर दबाया गया। ठीक है, अब मित्रों मदन पाल की तोपों की सलामी, मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 13 से 17 कर दी, क्योंकि मदन पाल ने अंग्रेजों की सही समय पर सहायता की थी। जबकि राम सिंह की तोपों की सलामी, राम सिंह की तोपों की सलामी कितनी कर दी मित्रों, 17 से घटाकर कितनी कर दी, 13 कर दी गई। तो मित्रों ये है आपका कोटा का विद्रोह। कोटा के विद्रोह को एक बार वापस देखिए मित्रों। हाँ, 15 अक्टूबर 1857 को 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह हुआ था। शासक था यहाँ का मित्रों राम सिंह सेकंड। कौन था, राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंडा मेजर बटन। यहाँ पर विद्रोह किसके नेतृत्व में होता, जयदयाल खां और मेराब खां के नेतृत्व में होता। राम सिंह ने जो सीक्रेट रहस्य थे, गुप्त रहस्य थे, अंग्रेजों के द्वारा बताए हुए, वो जनता में शेयर कर दिए थे, तो जनता में विद्रोह की आगे बढ़ गई। और यहाँ पर मित्रों नारायण और भवानी पलटन के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इसके पश्चात मित्रों विद्रोहियों ने राम सिंह से कहा कि आप अंग्रेज अधिकारियों को हमारे हवाले कर दो। तो डरते हुए राम सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों के हवाले कर दिया। और विद्रोहियों ने मित्रों अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर बटन था पॉलिटिकल एजेंट, उस बटन के पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर। फ्रैंक और आर्थर है, इन फ्रैंक और आर्थर की क्या कर दी मित्रों, यहाँ पर हत्या कर दी। अंग्रेज डॉक्टर थे शेडलर और कांटम, उन शेडलर और कांटन की भी क्या कर दी मित्रों, हत्या कर दी। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात है विद्रोहियों ने राम सिंह को है कोटा के किले में राम सिंह को क्या कर दिया मित्रों, कैद कर दिया। कोटा के किले में राम सिंह को मित्रों क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और इसके पश्चात में मार्च 1858 में जनरल रोबोट सेना लेकर पहुंचता है करौली के राजा। करौली के राजा कौन थे, मदन पाल। करौली के राजा मदन पाल, और मदन पाल के सहयोग से राम सिंह को मित्रों मुक्त करवाया जाता है और इसके पश्चात विद्रोह को दबाया जाता है। ठीक है मित्रों, और मदन पाल की जो तोपों की सलामी है वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी, क्योंकि मदन पाल ने है अंग्रेजों की सहायता की थी। जबकि राम सिंह सही समय पर सहायता नहीं कर पाता है, तो उसकी तोपों की सलामी मित्रों 17 से घटाकर 13 कर दी। और एक बात और ध्यान में रखनी मित्रों, जो ये मदन पाल है, इस मदन पाल को अंग्रेजों ने एक उपाधि भी दी, GCI। किसकी उपाधि दी, अंग्रेजों ने मदन पाल को एक उपाधि दी, GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी है, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये उपाधि किसे दी मित्रों, ये मदन पाल को दी। मदन पाल को क्रांति के समय है अंग्रेजों ने सहायता की थी मदन पाल ने, तो इसलिए ये उपाधि दी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा विद्रोह धौलपुर का और देख लेते हैं मित्रों, वो जो अक्टूबर में हुआ था।
धौलपुर का विद्रोह देख लेते हैं मित्रों। छोटा सा विद्रोह मित्रों, धौलपुर विद्रोह। 27 अक्टूबर 1857। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था? हाँ, 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर का विद्रोह हुआ था। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर का विद्रोह हुआ था। हाँ, यहाँ का शासक कौन था? भगवंत सिंह। कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। अब मित्रों, धौलपुर का जो विद्रोह है, हाँ बिल्कुल 5 मिनट का है, ये ऐसा विद्रोह था, धौलपुर का विद्रोह ऐसा विद्रोह था मित्रों, जहां पर जो विद्रोही थे वो विद्रोही बाहर के थे। ऐसा विद्रोह जिसमें विद्रोही कहां के थे? बाहर के, और बाहर से ही सेना बुलाई गई इन्हें दबाने के लिए। देखो, बाहर के विद्रोही थे और बाहर से ही इन्हें दबाने के लिए सेना बुलाई थी। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, बाहर के विद्रोही अर्थात ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही थे राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र और हीरालाल है वो ग्वालियर के, इंदौर के विद्रोही थे मित्रों, और उन्हें दबाने के लिए बाहर से ही सेना बुलाई थी। पटियाला की सेना है बुलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों का इस समय शासक था भगवंत सिंह, जो अंग्रेज समर्थक था, अंग्रेज समर्थक था। ठीक है, अब यहां पर इन्हें ऐसा विद्रोह जहां पर विद्रोही क्या थे? बाहर के थे। विद्रोही कहां के थे? बाहरी। बाहरी मतलब ग्वालियर व इंदौर के, ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र व हीरालाल। राव रामचंद्र व हीरालाल है मित्रों। हाँ, ये बाहरी विद्रोही थे, और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना भी मित्रों बाहर की बुलाई थी। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कहां की सेना बुलाई थी? अंग्रेजों ने पटियाला से सेना बुलाकर, पटियाला से सेना बुलाकर विद्रोह का दमन किया। तो छोटा सा विद्रोह में तो धौलपुर का ज्यादा बड़ा विद्रोह नहीं है। यहां पर धौलपुर में जो विद्रोह हुआ वो 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ का जो शासक था मित्रों वो अंग्रेज समर्थक था, और यहाँ पर जो विद्रोह है वो यहाँ पर जनता के द्वारा, धौलपुर की जनता के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और विद्रोही है यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर मुख्य तो विद्रोह की आग भड़काई थी वह विद्रोही बाहर के थे, अर्थात राजस्थान से होकर कहा के थे, ग्वालियर और इंदौर के थे। कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल, जो ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही थे। इनको दबाने के लिए, इन्हें दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए सेना भी कहां से आई? बाहर से आई। बाहर से था कहां की आई? अंग्रेजों ने पटियाला की सेना बुलाकर इनका दमन किया। तो मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे इसके आगे जो भी थोड़ा बहुत टोंक का विद्रोह है, जयपुर का विद्रोह है, और उसके बाद में थोड़ा तांत्या टोपे के बारे में भी कल हमें पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।